गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे बॉटनी में फंगस के रिगार्डिंग। फंजाई जो हैं उसमें अपने इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस कर लिया है उसका रिप्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर्स, देन जो हैं क्लासिफिकेशन। जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो हैं उसका जनरल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में अपने जो उसके 3 क्राइटेरिया थे, जिसमें पहला क्राइटेरिया था मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन। यानी इसका मतलब ये है कि जो माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी हैं वो कैसी होती हैं और स्पोर फॉर्मेशन का कौन सा प्रोसीजर है और फ्रूटिंग बॉडी कौन कौन सी बनती हैं, इसके आधार पर हमने जो है फंगस की क्लासेस बनाई थी। जो फंगस की क्लासेस बनाई हैं जिसमें पहली क्लास का नाम रखा था आपने फाइकोमाइसीटीज़। फाइकोमाइसीटीज़ को एल्गल फंजाई कहा गया है। एल्गल फंजाई इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कुछ एल्गी लाइक यानी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स इसमें देखने को मिलते, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला एक्सेट्रा। उसके बाद एस्कोमाइसीटीज़, बेसिडियोमाइसीटीज़ एंड ड्यूटेरियोमाइसीटीज़। जो फाइकोमाइसीटीज़ हैं उसको अपन ने 2 क्लासेस में डिवाइड कर लिया है, oomacytes और ज़ाइगोमाइसीटीज़। जो oomacytes हैं उसको एग फंजाई कहा गया था, जो ज़ाइगोमाइसीटीज़ हैं उसको कॉन्जुगेशन फंजाई कहा गया था, और जो एस्कोमाइसीटीज़ उसको सेक फंजाई, बेसिडियोमाइसीटीज़ को क्लब फंजाई एंड ड्यूटेरियोमाइसीटीज़ को फंजाई इम्परफेक्टाई। अगर अपन इसके जनरल कैरेक्टर की बात अपने जो पहले एक टेबल के फॉर्म में देखा था, तो oomacytes में और ज़ाइगोमाइसीटीज़ में एक कॉमन कैरेक्टर जो ये था कि इसकी जो सेल वॉल हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं, लेकिन oomacytes में फ्लैजिला होता है और ज़ाइगोमाइसीटीज़ में फ्लैजिला नहीं पाया था। और हम बात करें फ्लैजिला की, तो oomacytes के अलावा किसी भी क्लास में फ्लैजिला देखने को नहीं मिलता है। फिर अपन बात करा था कि जो oomacytes हैं उसमें एसेक्सुअल स्पोर जो स्पोर हैं, ज़ाइगोमाइसीटीज़ में एप्लानो स्पोर हैं, एस्कोमाइसीटीज़ में कॉनिडिया हैं, बेसिडियोमाइसीटीज़ में जनरली जो एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनते हैं, और ड्यूटेरियोमाइसीटीज़ में कॉनिडिया। फिर अपन बात करी थी कि जो oomacytes हैं उनमें सेक्सुअल स्पोर जो हैं वो ओ स्पोर थे, ज़ाइगोमाइसीटीज़ में जाइगो स्पोर थे, एस्कोमाइसीटीज़ में एस्को स्पोर थे, और बेसिडियोमाइसीटीज़ में बेसिडियो स्पोर थे। और ड्यूटेरियोमाइसीटीज़ में क्योंकि लैंगिक जनन नहीं देखने को मिलता है तो वहाँ पर किसी प्रकार की जो है सेक्सुअल स्पोर नहीं बनते हैं। फिर अपन ने बात करी थी कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है डिफरेंट क्लासेस में, अगर हम बात करें उसमें oomacytes में तो उस में oogoonium उसके फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और ज़ाइगोमाइसीटीज़ में क्योंकि वहाँ किसी तरह के फीमेल और मेल में सेक्स ऑर्गन में डिस्टिंक्शन नहीं है, बनते जरूर हैं लेकिन स्पष्ट क्लियर उसमें डिस्टिंक्शन देखने को नहीं मिलता। एस्कोमाइसीटीज़ में एस्कोगोनियम है और बेसिडियोमाइसीटीज़ में किसी भी प्रकार का सेक्स ऑर्गन नहीं बनता। ध्यान रहे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन सेक्स ऑर्गन नहीं बनता है, और ड्यूटेरियोमाइसीटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं मिलता, इसलिए इस कवक क्लास को अपन फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहा गया था। फिर अपने बात करी थी कि जो हाइफी हैं, हाइफी में जो फाइकोमाइसीटीज़ हैं जिसमें दोनों क्लास आती हैं oomacytes और ज़ाइगोमाइसीटीज़, तो उन दोनों में तो जो हाइफी में सेप्टा नहीं बनता, पट नहीं पाए जाते, इन्हें अपटीय या सिनोसिटिक कवक कहा गया था। और बाकी सभी क्लासेस में पट सेप्टा पाए जाते हैं, यानी बाकी बची क्लास हैं एस्कोमाइसीटीज़, बेसिडियोमाइसीटीज़ और ड्यूटेरियोमाइसीटीज़। जो बेसिडियोमाइसीटीज़ हैं उनमें एक विशेष प्रकार के पट पाए जाते हैं जिन्हें कहा गया था डोलिपोर सेप्टा, ढोलकनुमा पट। इसके अलावा आपने कहा था कि जो क्लासेज हैं ये एक टेबल के फॉर्म में डिस्कस किया था। फिर क्या होता है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर जो इनमें अपने टेबल के फॉर्म में नहीं आए थे उनको अपने विशिष्ट लक्षणों के तौर पे अलग अलग क्लासेस में पढ़ा है। जैसे oomacytes में कुछ अपने oomacytes के विशिष्ट लक्षण पढ़े हैं, और उसके बाद अपने ज़ाइगोमाइसीटीज़ के विशिष्ट लक्षण पढ़े हैं। जो oomacytes के विशिष्ट लक्षणों में जैसे अपन बात कर रहे थे कि इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से होते हैं, इनके अंदर जो मेयोसिस का टाइप है वो ओ स्पोर है। इसी तरह से अब अपन आज इस क्लास में बात कर रहे हैं बेसिडियोमाइसीटीज़ के विशिष्ट लक्षण। बेसिडियोमाइसीटीज़ जो है
वो क्लास जो हैं वो सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ फंजाई हैं। इसका ये मतलब है कि ये क्लास जो है सबसे एडवांस है, और एडवांस होने का जो कारण बनता है वो ये है कि इसके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, इनके अंदर लिग्निन पाए जाते हैं, और इनके अंदर सेक्स ऑर्गन नहीं बनते हैं, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट रहते हैं। और जब ये लिग्निन इनके ऊपर होता है, मीन्स ग्रुप ऑफ प्रोमिनेंट ग्रुप मेंबर्स विच डाइजेस्ट वुड और लिग्निन, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ऐसे फंगस हैं जो वुड रॉटिंग फंजाई होते हैं। वुड रॉटिंग फंजाई में इंपॉर्टेंट दो फंजाई हैं, एक पॉलीपोरस और एक गेमोडर्मा। ये पॉलीपोरस और गेमोडर्मा जो प्लांट होता है उसके ट्री ट्रंक पर मौजूद होते हैं, और ये इस तरह से मौजूद होते हैं जैसे कि ऐसा लग रहा है कि ये किसी कोई ब्रैकेट बना हुआ है या फिर सेल्फ बना हुआ है। तो अतः पॉलीपोरस और गेमोडर्मा को ब्रैकेट फंजाई या फिर सेल्फ फंजाई कहा जाता है। ये जो ट्री ट्रंक है इसके ऊपर ये सेल्फ के फॉर्म में या ब्रैकेट जैसे दिख रहे हैं। ये जो फंगस हैं ये इस प्लांट से फूड ऑब्टेन करते हैं, और ये प्लांट का लिग्निन को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं, प्लांट के लिग्निन को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं। वुड रॉटिंग फंजाई, पॉलीपोरस और गेमोडर्मा, लाइकोपोडोन नहीं, गेमोडर्मा। इसको प्लीज़ करेक्ट कर लें, पॉलीपोरस नहीं, पॉलीपोरस और गेमोडर्मा। फिर अपन बात करेंगे इस फंगस के कुछ पैरासिटिक फॉर्म की। ये तो हो गया अपना वुड रॉटिंग फंजाई। अब अपन बात करेंगे पैरासिटिक फॉर्म, परजीवी रूप। परजीवी रूप में जो दो मुख्य हैं, एक किट और कंड, किट कवक और कंड कवक, रस्ट फंजाई और स्मट फंजाई। रस्ट फंजाई और स्मट फंजाई ये बड़े इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं जो कि फंगस से होती हैं, और दोनों ही बैसिडियोमाइसिटिस क्लास के मेंबर के द्वारा उत्पन्न होती हैं। जो रस्ट फंजाई हैं वो पक्सिनिया से होती हैं, और जो स्मट फंजाई हैं वो अस्टिलगो से होती हैं। ध्यान रहे, रस्ट यानी किट, स्मट यानी कंड। इसके अलावा अपन बात करते हैं कुछ विषैले मशरूम की या फिर पॉइजनस मशरूम, पॉइजनस फॉर्म, जिन्हें टॉड स्टूल कहा गया है, जिन्हें टॉड स्टूल कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हैं एमानिटा फेलोइडीज, एमानिटा फेलोइडीज। एमानिटा फेलोइडीज को डेथ कप या पॉइजन कप इसका सामान्य नाम है। एमानिटा फेलोइडीज जो हैं वहाँ से एक अल्फा एमिनेटिन टॉक्सिन रिलीज होता है। ये यूकैरियोट्स के आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देता है। यह यूकैरियोट्स के आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देता है। पॉइजनस फॉर्म और जो है पॉइजनस फॉर्म है जो कि यूकैरियोट्स के आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देते हैं। अब अपन बात करेंगे कुछ ऐसे कवक जो कि खाने योग्य हैं। एडिबल मशरूम, एडिबल फंजाई बिलोंग्स टू क्लास बैसिडियोमाइसिटीज, जिसमें एक हैं एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस जिसको फील्ड मशरूम कहते हैं। एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस जिसको अपन फील्ड मशरूम कहते हैं, और एगेरिकस बायोस्पोरिक जिसे बटन मशरूम कहते हैं।
इसके अलावा लाइकोपोडॉन जिसे पफ बॉल कहते हैं, लाइकोपोडॉन जिसे अपन पफ बॉल कहते हैं। जो लाइकोपोडॉन जिसे अपन पफ बॉल कह रहे हैं, क्योंकि जब ये फंगस यानी लाइकोपोडॉन जब मैच्योर यानी परिपक्व हो जाता है तो उसमें से स्पोर पफ के फॉर्म में निकलते हैं, पफ के रूप में निकलते हैं, धुआं जैसा दिखाई जाता है, जिसको पफ बॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स थे इस क्लास में जिसमें अपन बात करें एगेरिकस और एगेरिकस बायोस्पोरस और एगेरिकस कैम्पेस्टिस। अब अपन बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जो कि बेसिडियोमाइसीटीज में देखने को मिलता है, जिन्हें कहते हैं क्लैंप कनेक्शन, बंध का निर्माण। क्लैंप कनेक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें डाइकैरियोटिक कंडीशन जो हैं वो बढ़ाई जाती हैं या बढ़ती हैं। क्लैंप कनेक्शन मैकेनिज्म टू स्प्रेड डाइकैरियोटिक कंडीशन या डाइकैरियोटाइजेशन। ये फंगस जैसे कि एगेरिकस जो कि बेसिडियोमाइसीटीज का मेंबर है उसमें देखने को मिलता है। फंजाई लाइक एज एगेरिकस फाउंड्स क्लैंप कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल्स एगेरिकस। एगेरिकस एक ऐसा फंगस है जिसमें उसका टिपवार्ड ग्रोथ या उसके जो सबसे एपेक्स पार्ट हैं वहाँ से इसकी ग्रोथ होती हैं, ये इसका हमने एक हाइफी लिया है, हाइफे फंगस विथ नैरो हाइफी। यहाँ आपने इसके दो केंद्र पहले ही दर्शा दिए हैं, एक इसमें नर और एक मादा, यानी ये जो प्लाज्मोगेमी के बाद की स्थिति है जिसको अब अपन इसको बता रहे हैं टिपवार्ड ग्रोथ। यहाँ जो ये अभी n+n कंडीशन है अब ये बढ़ेगी, यानी द्विकेंद्रीय अवस्था इसमें बढ़ रही है। तो अभी अपने इसको एक नर और एक मादा को दिखा रहे हैं और आप देखिए यहाँ पे एक संरचना बन रही है जिसे अपन कहेंगे क्लैंप। और ये दोनों ही जो केंद्रक हैं, ये केंद्रक और ये केंद्रक अब दोनों ही केंद्रक माइटोसिस से डिवाइड करेंगे। ये यहाँ एक माइटोसिस से डिवाइड करा और ये भी माइटोसिस से डिवाइड कर लिया। अब अभी जो स्थिति थी केंद्रकों की दो थी, एक नर और एक मादा, अब ये केंद्रों की स्थिति 4 हो जाएगी, 4 हो रही हैं। ये तो अभी 2 हैं, ये माइटोसिस से यहाँ आ गया और ये माइटोसिस से ऊपर की तरफ चला गया और यहाँ आके इधर आके जुड़ेगा, जिससे क्या होगा कि अब केंद्रकों की संख्या 4 हो गई। ये जो क्लैंप है अब ये इसमें फ्यूज़ कर जाएगा और इन दोनों के बीच में पट का निर्माण हो जाएगा, सेप्टा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेप्टा बन जाएगा, पट बन जाएगा, जिससे जो केंद्रकों की संख्या 2 से 4 हो गई है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है फंगस का। पट बन गए, देखिए पट बन गए, अब केंद्र कितना हो गए? 2 से 4 केंद्र हो गए। तो एक क्लैंप कनेक्शन था जो इस फंगस क्लास में बनता है, ये इसका विशिष्ट लक्षण है। तो यहाँ आपने डिस्कस किया है क्लैंप कनेक्शन, जो कि बेसिडियोमाइसीटीज का एक विशिष्ट लक्षण माना जा रहा है। इसके अलावा इस तरह का मैकेनिज्म अपने एस्कोमाइसीटीज में डिस्कस किया था, जिसे कहा था क्रोजियर फॉर्मेशन। क्रोजियर फॉर्मेशन में भी यही प्रोसेस हुआ था। थैंक यू।